जब मैं 21 साल का था, मैंने अपने माता पिता के घर से बाहर जाने का फैसला किया और वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलती भरा फैसला था। उस वक्त मेरे पास अपनी जगह खरीदने के पैसे नहीं थे, लेकिन बाहर निकलने की जिद मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। मैंने महीनों तक सस्ते अपार्टमेंट, रूममेट्स और किसी भी चीज की तलाश की जो मुझे बाहर जाने में मदद कर सके। किसी वजह से मैं हर चीज की तुलना में अकेले रहना ज्यादा पसंद कर रहा था। कई हफ्तों की तलाश के बाद मुझे फेसबुक पर एक पोस्ट मिली। मेरे इलाके में किराए का कमरा उपलब्ध था। वो 2 बेडरूम का घर था और मालिक अपना दूसरा कमरा किराए पर देना चाहता था। मैंने तुरंत उस आदमी को फेसबुक पर मैसेज किया और कुछ ही मिनटों में उसका जवाब आ गया। उसने मुझसे कुछ सवाल पूछे और फिर एक दस्तावेज भेजा जिसमें घर में रहने के नियमों की लंबी लिस्ट थी। सभी नियम सामान्य लग रहे थे। साफ सुथरा रहना, शोर न करना और किराया समय पर देना। मैंने सारे नियम मान लिए और उसने मुझे कमरे को देखने के लिए बुलाया। उसी शाम मैं वहां गया और दरवाजा खोलने वाला आदमी, टेरी, थोड़ा अजीब लगा। वो साधारण टी-शर्ट में था, लेकिन उसकी मुस्कान और बोलने का तरीका कुछ अलग था। फिर भी मैं बाहर निकलने की अपनी खुशी में इतना खोया था कि मुझे उसकी अजीबियत महसूस ही नहीं हुई। 1 हफ्ते बाद मैंने अपना सामान एक किराए की वैन में भरा और उस घर में शिफ्ट हो गया। घर के अंदर कदम रखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गलत जगह आ गया हूँ। वो घर पूरी तरह खाली था। न कोई सजावट, न कोई फर्नीचर, बस लिविंग रूम में एक पुराना सोफा। ये वही घर नहीं लग रहा था जो मैंने पहली बार देखा था। टेरी वहां खड़ा था और ऐसा दिखा रहा था जैसे सब कुछ बिल्कुल सामान्य हो। वो मुस्कुराते हुए बोला कि उसे बहुत खुशी है, अब उसके पास एक रूममेट है। जब मैंने घर के बाकी सामान के बारे में पूछा तो उसने मेरा सवाल नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा कि पहले मैं अपने बैग अंदर रख लूं और सीधे कमरे की ओर चला गया। वो सब कुछ थोड़ा अजीब था, लेकिन मैंने खुद को समझा लिया कि ये सब सामान्य है। कई हफ्ते गुजर गए और मैं उसे शायद ही कभी देख पाता था। वो दिन में घर से निकल जाता और रात देर से लौटता। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो अब कई दिनों से घर नहीं आया था। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। सच कहूं तो मुझे घर अकेले रहना अच्छा लगने लगा था, लेकिन फिर मेरे अंदर एक अजीब जिज्ञासा उठी। वो आखिर करता क्या है? वो चाहता था कि मैं इतनी जल्दी घर में आ जाऊं, और अब वो खुद यहाँ नहीं रहता था। एक रात करीब 2 बजे मैं अचानक किसी के दरवाजा पीटने की आवाज से जागा। किसी की चीख सुनाई दी। वो टेरी था और वो मेरा नाम पुकार रहा था। मैं घबराकर उठी और दरवाजा खोला। वो मेरे सामने खड़ा था। उसका चेहरा गुस्से और डर से भरा था, सिर से पसीना टपक रहा था। अपने कमरे से बाहर मत निकलना। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़ा और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रह गई, समझ नहीं पा रही थी क्या हुआ। फिर नीचे से भारी चीज घसीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ बहुत बड़ा गैराज में खींच रहा हो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे वहां से निकलना था। मैंने धीरे से खिड़की खोली और चुपचाप बाहर निकल गई। मैं भागती हुई अपनी कार तक पहुंची और तुरंत पुलिस को कॉल किया। जब पुलिस आई तो टेरी गायब था। घर के फर्श पर कोई निशान नहीं था। जांच के बाद पता चला कि वो घर असल में टेरी का था ही नहीं। वो खुद किसी और से घर किराए पर ले रहा था और मुझे जो भी दस्तावेज उसने दिए थे वो सब फर्जी थे। टेरी शायद उसका असली नाम भी नहीं था। उसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। मुझे आज तक नहीं पता वो क्या कर रहा था उस रात या क्या छिपा रहा था, लेकिन एक बात मुझे आज भी परेशान करती है। वो क्यों चाहता था कि मैं उस घर में रहूं? क्यों उसने इतना जोर दिया कि मैं उस रात अपने कमरे से बाहर न निकलूं? कभी कभी जब मैं रात में सोने की कोशिश करता हूं तो वही खटखटाने की आवाज दोबारा सुनाई देती है।